बच्चों, जो लेसन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है सदिश विश्लेषण, और उसमें जो आगे का टॉपिक है वो है हमारा सदिशों का गुणन। अब सदिशों के गुणन में हमारे इसमें हम दो सदिश राशि को गुणा कर सकते हैं, एक सदिश या अदिश राशि का गुणा कर सकते हैं, या फिर किसी सदिश का हम किसी संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। तो हमको क्या वो मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, किसी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी सदिश राशि को अगर किसी नंबर से गुणा करते हैं, जैसे कि मान लो ए वेक्टर है, उसको मैंने नंबर से गुणा किया जैसे 5a, तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, 5a वेक्टर। सपोज अगर ए वेक्टर की वैल्यू 2i + 3j + k है और मुझे 3a वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, इस संख्या में मुझे 3 से गुणा करना है, तो 3 × ये हो जाएगा 2i + 3j + k, यानी कि 3 × 2 = 6i + 3 × 3 = 9j + 3k। ठीक, तो ये भी क्या एक वेक्टर राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सदिश को किसी नंबर से गुणा करते हैं तो हमको फिर से एक वेक्टर राशि, एक सदिश राशि मिलती है जिसकी दिशा वही होती है जो ए वेक्टर की दिशा होती है। यानी कि एन ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए वेक्टर। यहाँ इस एन ए वेक्टर की दिशा वही होगी जो ए वेक्टर की दिशा होगी, और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा किसी अदिश का सदिश से गुणन। ठीक, हमने माना एक अदिश राशि हमने मान ली m है, और सदिश राशि हमने मान ली a वेक्टर है। तो जब हम m को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमको m a वेक्टर मिलेगा। ये राशि भी क्या होगी, हमारी एक सदिश राशि होगी, और इसकी दिशा वही होगी जो a वेक्टर की दिशा होगी। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक m और a वेक्टर के मात्रकों के गुणनफल के बराबर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, m और a वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब जब हम एक अदिश को सदिश से गुणा करते हैं तो हमको जो राशि मिलती है वो एक सदिश राशि होती है, वो अदिश और सदिश के गुणनफल के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, और इसका जो मात्रक होगा वो इन दोनों के मात्रकों के गुणनफल से हमको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर इसमें लिया जाए एग्जाम्पल, अगर हम लेके चलते हैं, जैसे v वेक्टर बराबर क्या, a वेक्टर बराबर क्या होता है, डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, है ना। यानी कि यहाँ से v वेक्टर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, हमारा a वेक्टर इंटू t वेक्टर, इसके बराबर होगा। तो जो वेग होता है ये हमारी सदिश राशि है, a वेक्टर हमारा त्वरण है। तो त्वरण को जब आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया, टाइम मेरा अदिश राशि है, तो हमको क्या मिलेगी, एक सदिश राशि मिली v वेक्टर, और इसकी दिशा वही होगी जो a वेक्टर की दिशा होगी। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि अदिश का सदिश से गुणन कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आता है थर्ड टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है किसी सदिश का सदिश से गुणन। किसी सदिश का सदिश से गुणन, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब हम किसी सदिश राशि को दूसरी सदिश राशि से गुणा करते हैं तो क्योंकि दोनों ही राशियों में डायरेक्शन है और उनके मैग्नीट्यूड हैं, तो मैग्नीट्यूड तो चलो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी वो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए जब किसी सदिश को सदिश से गुणा किया जाता है तो हमको दो तरह की गुणनफल मिलते हैं। एक गुणनफल क्या होता है कि जब हम
किसी सदिश का दूसरे सदिश से गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमको कैसी राशि मिलती है? अदिश राशि। जब किसी सदिश को सदिश से गुणा करते हैं तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट और एक होता है बच्चों हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि जब आप दो सदिश राशियों को गुणा करो, जैसे हम जब एफ वेक्टर और डी वेक्टर विस्थापन को आपस में गुणा करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? कार्य। ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो हमने जब दो सदिशों को आपस में गुणा किया, गुणा करने पर मुझे एक अदिश राशि मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि जब आपने दो सदिशों को गुणा किया और गुणा करने पर हमको जो राशि मिलती है वो भी कैसी होती है? एक सदिश राशि होती है। जैसे कि जब आप आर वेक्टर और एफ वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या मिलता है? बल आघूर्ण टॉ मिलता है। ये हमने क्रॉस लगाया ना। क्रॉस क्यों लगाया? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे यहाँ पर एक कौन सी राशि मिल रही है? एक वेक्टर क्वांटिटी फिर से मिल रही है, इसलिए कैसा हो गया मेरा? क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ मैंने डॉट लगाया क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। यहाँ क्रॉस लगाया क्योंकि ये दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर मुझे यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में उनके बीच में क्या लगाया जाएगा? यहाँ पर डॉट लगाया जाएगा। तो जब आप दो वेक्टर राशियों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो आंसर मिलता है वो होता है, फॉर्मूला हमारा क्या है? ए बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। अगर सपोज ये ए वेक्टर है और ये मेरा अगर बी वेक्टर है और इनके बीच का कोण अगर ये थीटा है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो इस फॉर्मूले से डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किन्हीं दो वेक्टर राशियों का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर राशियों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के कोण की कौज्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब हम इन ए और बी यहाँ पर क्या है? इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है, और अगर उसमें हम इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसकी कौज्या का मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से परिभाषा क्या होगी कि किन्हीं दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिश राशियों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कौज्या के गुणनफल के बराबर होता है। रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ से समझ में आ रहा है बच्चों। इससे अगर हम देख सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर निकालोगे तो यहाँ पर ए बी कॉस थीटा हमको मिल रहा है। अब इसके बाद अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी, एक W इज इक्वल टू एफ वेक्टर और डी वेक्टर वाला एग्जाम्पल बताया। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा, इसके बाद बच्चों अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, एग्जाम्पल आपने W इज इक्वल टू एफ इंटू डी वाला देखा।
इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर जो है वो है हमारा फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, जहाँ फाई हमारा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, बी वेक्टर हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ए वेक्टर एरिया वेक्टर होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल बच्चों आई वेक्टर, आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, जहाँ जे हमारा धारा घनत्व है, आई आपको पता है यहाँ पर किसी तार में प्रवाहित धारा है, और ए वेक्टर उस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अदिश गुणनफल के गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जो अदिश गुणनफल होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ठीक, इसको कैसे प्रूव करेंगे, अभी आप लोगों ने देखा कि अगर ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि ए से बी के बीच का एंगल ऐसे एंगल बनेगा, है ना। तो ये मेरा क्या था, ए बी कॉस थीटा के बराबर था। अच्छा, अगर हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालते हैं तो मुझे जो एंगल लेना पड़ेगा वो बी से ए की ओर, यानी कि ये एंगल लेना पड़ेगा, और ये एंगल मेरा क्या होगा 360 माइनस थीटा। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हम निकालें फॉर्मूले से, तो बी का मैग्नीट्यूड बी हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो गया, ये हो जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा, क्योंकि भाई बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण तो हमारा ये हुआ। ठीक, अब 360 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कि बी ए कॉस थीटा के बराबर हो गया, इसे हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, चाहे आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से उसका डॉट प्रोडक्ट लें, उससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा हमारा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल वितरण के नियम का पालन करता है, वितरण के नियम का पालन करता है। अब वितरण का नियम क्या है बच्चों, कि अगर ए वेक्टर को हम प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारा किसके बराबर होगा, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस फिर ए को सी से करेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो हमारा अदिश गुणनफल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि किन्हीं दो परस्पर लंबवत सदिश राशियों का गुणनफल शून्य होता है। कैसे, मान लो अगर ए वेक्टर मेरा ये है और बी वेक्टर मेरा ये है, ये दोनों वेक्टर कैसे एक दूसरे के लंबवत है, इनके बीच का ये जो एंगल है मेरा 90 डिग्री है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा मेरा, ए बी कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई 0 किसके बराबर हो जाएगा 0। तो अगर दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा 0 के बराबर होगा। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, किन्हीं दो
किन्हीं दो समांतर सदिश राशियों का अदिश गुणनफल उनके परमाणु के गुणनफल के बराबर होता है। उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? ये उनके लिखा हुआ है, ठीक, उनके। अब सपोज एक वेक्टर ए वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ये है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। जब समांतर होंगे तो इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये ए इंटू बी के बराबर हो गया। जहाँ ए और बी क्या है? ए और बी हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। वही चीज़ मैंने लिखी है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के समांतर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उनके मैग्नीट्यूड्स के गुणनफल के बराबर होता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो है हमारी किसी सदिश का, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल उनके परमाणु के वर्ग के बराबर होता है। उनके परिमाणों के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मुझे निकालना है, मैंने एक सदिश को उसी सदिश से दोबारा मल्टीप्लाई किया, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, क्योंकि ये सेम है तो इनके बीच का एंगल cos 0 होगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर। तो किसी सदिश का उसी सदिश से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इसके मैग्नीट्यूड के वर्ग के बराबर होता है। अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपके यूनिट वेक्टर्स थे, यूनिट वेक्टर्स के लिए अगर हम आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर निकालें तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर आपस में निकालते हो तो आई यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। जे यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये आई होता है, यहाँ ये जे होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। अब इनके बीच का ये जो एंगल है वो 90 होता है, तो ये cos 90, ठीक, यानी कि 1 इंटू cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि पूरा हमको क्या मिल गया? 0। जब आई को जे से आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। इसी तरीके से जब आप जे का के के साथ लोगे तो क्या मिलेगा? 0। और इसी तरीके से जब आप आई का के के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या मिलेगा हमको? 0। इसी प्रकार से अगर आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर निकालें तो यहाँ होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। ए क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड, और जो आई है यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 मल्टीप्लाई, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 इंटू ये हो गया cos 0, समांतर होंगे, cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 इंटू 1 क्या मिल गया? 1, यानी कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 1। इसी तरीके से जे वेक्टर डॉट जेड वेक्टर इज इक्वल टू होगा 1 और के वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू होगा 1। अब अगर मुझे दो सदिशों को आपस में गुणा करना है तो उनका जो अदिश गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? सपोज अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू है हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और जो बी वेक्टर है वो है हमारा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने यहाँ लिख लिया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट
ये हो जाएगा BXI प्लस BYJ प्लस BZK। आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, पहले AX को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर AY को इसके, फिर AZK को इसके साथ। तो AXI को BXI से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा AX BXI डॉट I। अब इन दोनों को करोगे तो AX BYI डॉट J प्लस, अब इसको इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा AX BZI डॉट K। इसी तरीके से AYZ का इन तीनों में करो तो AY का BX से करेंगे तो प्लस ये हो गया AY BX J डॉट I प्लस AY का BY से करो AY BY J डॉट J प्लस AY का BZ कैसे करो तो AY BZ J डॉट K। ठीक, अब AZK का इन तीनों से करेंगे तो AZK का पहले जब इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस, ये हो जाएगा AZ BX I डॉट K प्लस इसका इससे करेंगे तो K डॉट J हो जाएगा और AZ BY हो गया प्लस AZ BY K डॉट J प्लस इसका इससे करेंगे जाएगा AZ BZ K डॉट K। ठीक, और अभी आप लोगों ने बच्चे देखा कि I डॉट J, I डॉट K, J डॉट I, J डॉट K, I डॉट K और K डॉट J, इन सब की वैल्यू होती है 0। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो यूनिट वेक्टर है वो एक दूसरे के लंबवत है। I हमारा ऐसे होता है, J हमारा Y एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है और K हमारा Z एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। तो I डॉट J आप लोगे तब भी 0 मिलेगा, J डॉट K मिलोगे तब भी 0 मिलेगा, K डॉट I लोगे तब भी 0 मिलेगा, है ना। तो ये सारी वैल्यूज मेरे 0 होंगी। तो 0 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सारे फैक्टर्स हमारे क्या हो गए 0, यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, 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 इसकी वैल्यू भी 0 हो गई और इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। अब बच्चा मेरे पास I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K। और अभी आप लोगों ने निकाला कि I डॉट I की वैल्यू होती है 1, ऐसे J डॉट J की वैल्यू होती है 1 और K डॉट K की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा AX BX, यहाँ से AY BY और यहाँ से AZ BZ। तो जब A और B को हमने डॉट निकाला तो हमको आंसर क्या मिला AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। ये किसके बराबर है मेरा A डॉट B वेक्टर के। इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो उनके XYZ घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। मतलब XI जो आपके XYZ कंपोनेंट्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। अगर सपोज आपको A वेक्टर की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 2I प्लस 3J माइनस K और B वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 5I माइनस 2J प्लस 3K और आपसे कहा जाए A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालो। तभी हमने आंसर क्या निकाला था कि AX को BX से मल्टीप्लाई करते हैं, AZ को BZ से और इस AZ को CZ से, तो हमको A डॉट B मिल जाता है। ये AX की वैल्यू, ये BX की वैल्यू, ये AY की वैल्यू, ये BY की वैल्यू, ये AZ की वैल्यू और ये BZ की वैल्यू। तो विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे, जो IXYZ के जो घटक हैं उनको करस्पॉन्डिंगली गुणा किया जाता है, यानी कि इसका I का कंपोनेंट और इसका I का कंपोनेंट। ठीक, ये क्या है 2 है और ये हमारा 5 है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ जो Y के घटक हमारे क्या है, यहाँ Y का घटक 3 है इंटू ये क्या है -2। ठीक, प्लस Z का क्या है यहाँ -1 और यहाँ क्या है 3। तो जो XYZ के करस्पॉन्डिंग हमारे वो हैं जो घटक हैं उनको गुणनफल करके जोड़ देते हैं। तो क्या 10 - 6 - 3, तो 10 - 9 ये हो गया 1। तो इस तरीके से बच्चों आप A डॉट B की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे I के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है विद साइन, J के करना और K के करना विद साइन और सबको आपस में जोड़ देना। तो ऐसे आपकी A डॉट B की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। अभी आप इसको इतनी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखकर पढ़ के समझिएगा और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कीजिएगा।